अस्सलामुअलैकुम। वीज़ा इंफॉर्मेशन की तरफ से खुशामदीद। वीज़ा इंफॉर्मेशन की तरफ से आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो बेलारूस के बारे में है जो यूरोप का एक शेंजन कंट्री में आता है। बेलारूस ने बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र की है। 1.5 लाख पाकिस्तानियों को रोज़गार देने का फ़ैसला किया है और जो लोग ख्वाहिशमंद हज़ात हैं वो कैसर साहब से रब्ता करें और मेहरबानी करके इधर उधर एजेंटों से बच रहें। और जो किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले आप तमाम लोगों का, तमाम पाकिस्तानियों का, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में आने वाले लोगों का और लाहौर गिरदनवा से तमाम लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे मिलने का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम चीज़ों का बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अनायत की। इसके अलावा आपने मुझसे एक सवाल किया था तमाम लोगों ने, मैंने उनको जवाब नहीं दिया या मैं देना नहीं चाह रहा था कि मैं 8 तारीख को ही इस्लामाबाद क्यों आया था, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को वजाहत नहीं की। वजह उसकी ये है कि आप जानते हैं कि हम 3 कंपनीज़ को ओन करते हैं। 5 स्टार एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, रियल इजी वीज़ा जिसका चैनल भी आप देखते हैं, ये भी एक कंपनी है, और इसके अलावा अल अबीरा ओवरसीज़ जो 2018 से आपकी खिदमत में पेश है। तो मैं अल अबीरा ओवरसीज़ की वजह से इस्लामाबाद आया था और मैंने सोचा यह था कि जब वक्त आएगा तो आपके सामने खुद ही, कहते हैं जब फूल खिलता है तो उसकी खुशबू जो है वो खुद ही बताती है कि खुश फूल खिला है। ज़रूरत नहीं होती कि फूल आपको आवाज़ दे कि जी मैं खिल गया हूँ। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आपको वो खबर पहुँच गई है जो आप अगर ये जो वी चैनल है वहाँ से देखें कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेलारूस का 1.5 लाख पाकिस्तानियों को रोज़गार देने की पेशकश। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर यही खबर आप कहेंगे जी पाकिस्तानी मीडिया है, छोड़ दीजिए, कोई और मीडिया कवर करें, तो फिर मैं कवर करता हूं कि ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट इनवाइट्स अप टू 150,000 पाकिस्तानीज। ये है आरटी न्यूज़, ये है आज की खबर। मेरे पास 13 अप्रैल है, आपको ये खबर मिलेगी 14 अप्रैल को। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने मैंने खोल कर रख दी हैं। मैं इनको पढ़ूंगा नहीं, बस अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है कि पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खुलते जाएंगे। इस टाइम दरवाज़ा खुला है वो ईस्टर्न यूरोप का है, जिसके ऊपर यूं समझ लीजिए कि जिसकी भी इसमें मेहनत है, जिसकी भी इसमें खिदमत है, वो रंग लाई है। और इंशाअल्लाह मज़ीद बड़ी खबरें, इससे भी बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो आपको देनी हैं और आपको इसके अंदर एडजस्ट करना है। लेकिन अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये खुशखबरियाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। यकीन जानिए कोई चार्ज नहीं है इस चैनल पर रहने का, आपको कोई चार्ज नहीं करता। और उसके बाद इंशाल्लाह आपको ये गुड न्यूज़ मिलती रहेंगी, आप मेरे साथ रहेंगे। बेलारूस के हवाले से ये खबर आपको मिल गई है। अब इसमें आपके भाई का कितना किरदार है या क्या है, इसके ऊपर मैं कह देता हूं, हम बात नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते और अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बनते। इस बात को यहां करते हैं खत्म, आगे बढ़ते हैं। और आगे मामला ये है कि आपके काम की बातें करते हैं। काम की बात यह है कि आप कहते हैं कि मैं कैसे हिस्सा बन सकता हूं अगर मुझे ईस्टर्न यूरोप की तरफ जाना हो, और उसके अंदर आगे जाके फिर पोलैंड और तमाम चीजें भी ऐड होंगी। अगर आप फ्यूचर मुझसे पूछेंगे, मगर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं अपने आप को रोक रहा हूं ईस्टर्न यूरोप की कंट्री बेलारूस की हद तक। सबसे पहले आपको यह फिक्र करनी है कि यू शुड बी रेडी, आपका होमवर्क होना चाहिए। और होमवर्क के लिए मैं आपको जो 8 तारीख को हुआ, जो कुछ भी उससे पहले हुआ और जो कुछ अब हो रहा है, मैं आपके सामने अब रख देता हूं, क्योंकि बात अब खुल चुकी है तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं कि मैं इसके ऊपर कोई पर्दा रखूं। सबसे पहले आपका सवाल ये होना चाहिए कि कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें अगर मैं हूं तो मुझे काम मिल सकता है। तो वो तमाम लोग अब स्टेप बाय स्टेप नोट कर लें। अगर उनका नाम इसमें आ रहा है तो वो बेलारूस के लिए अपनी तैयारी कर लें। किसके डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे, किसके नहीं माने जाएंगे, किस सेक्टर के अंदर बहुत ही आसानी है, किसके अंदर मुश्किल है, ये तमाम के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। सबसे पहले मेसन चाहिए, इलेक्ट्रिशियन की जगह है, प्लम्बर की जगह है, ये कंस्ट्रक्शन फील्ड की बात कर रहा हूं। वेल्डर्स की जरूरत होगी, क्रेन ऑपरेटर्स की जरूरत होगी और कंस्ट्रक्शन लेबर की जरूरत होगी, ठीक है, जिसको आप मजदूर भी कह सकते हैं, उनकी भी जरूरत होगी। और जाहिर सी बात है जब इन लोगों की बात कर रहा हूं तो ये अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से ही डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे।
मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से CNC मशीन ऑपरेटर्स। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं जानता हूं, कुछ नहीं जानता हूं, जो मुझे लिस्ट दी गई है वहां से मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप बेहतर जानते हैं, जो CNC मशीन ऑपरेटर होगा वो लोग जानते हैं, वो लोग राब्ता करें। मेरा काम सिर्फ प्रोसेसिंग का है। फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए, टेक्नीशियंस चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर चाहिए, पैकिंग एंड असेंबली वर्कर्स चाहिए। अगर आप हेल्थ केयर से हैं तो नर्स, अगर लोकल रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है, आपको लोकल रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। केयर गिवर्स स्पेशली फॉर एडल्ट्री, ठीक है, बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनके लिए केयर गिवर चाहिए होंगे। और इसके अलावा अगर आपका ताल्लुक IT सेक्टर से है तो बेलारूस जो है वो कहते हैं कि IT सेक्टर के अंदर वो लोग खुद कह रहे हैं कि हम आउटसोर्सिंग हब हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वेब डेवलपर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, नेटवर्क सिस्टम एडमिन्स की जरूरत होगी। अगर आपका ताल्लुक बनता है एग्रीकल्चर से, फार्म वर्कर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल पिकर्स, ग्रीन वर्कर्स। अगर आपका ताल्लुक बनता है हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विस से तो होटल स्टाफ, जिसमें वेटर्स, क्लीनर्स, कुक, हाउसकीपिंग एंड जैनिटर्स। इसके अलावा अगर आपका ताल्लुक बनता है लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट से तो वेयर हाउस वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर्स विद ई लाइसेंस में लेना पड़ेगा आपको, फोक लिफ्ट ऑपरेटर्स एंड पाकिस्तानी डिग्री, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट के हवाले से वो कहते हैं अगर आपकी डिग्री या डिप्लोमा को लोकल इक्वलेंसी जरूरत हो तो लेनी पड़ेगी। और हेल्थ केयर, IT, इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशन में फॉर्मल रिकॉग्निशन जरूरी होता है। अगर इनसे हैं तो आपको फिर अपनी इक्वलेंसी निकालनी पड़ेगी, उनसे लेनी पड़ेगी। ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको सिर्फ पता होना चाहिए, करना काम नहीं है आपका। स्किल्ड ट्रेड्स के अंदर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर वगैरह में अगर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और वैलिड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो काम मिल सकता है, मगर काफी केसेस में ऑन जॉब ट्रेनिंग या लोकल टेस्ट भी देना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तमाम बातें जो हैं आपको मैं अपने जो होमवर्क किए हुए हैं वो बता रहा हूं। इसके अलावा आप कहते हैं कि मैं कौन से हुनर सीख लूं तो मुझे आसानी से काम मिल जाएगा, तो उसमें वेल्डिंग, MIG, अब ये लोग जो माहिर हैं वेल्डिंग के वो जानते हैं, उन लोगों को पता है इसकी डिमांड है वहां पर। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, HAAC मेंटेनेंस, CNC मशीनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉफ्ट स्किल के अंदर जो है बेसिक इंग्लिश और रशियन लैंग्वेज वाइडली स्पोकन। दिमाग में रखिएगा, अगर आपको इंग्लिश की लैंग्वेज आती है तो आपकी फील्ड भी IT वगैरह और तमाम मेडिकल वगैरह और वो बड़ी होगी, या होटल इंडस्ट्री में। लेकिन अगर आप अभी से YouTube के ऊपर जाकर इंग्लिश के साथ साथ अगर रशियन के भी हेलो हाय सीख लेते हैं तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। IT के अंदर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज वाले लोग ज़रूरत है, ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, एंड वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS, JS, वर्डप्रेस, इनकी ज़रूरत वहाँ पर है क्योंकि आउटसोर्सिंग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ऑपरेशनल की ज़रूरत भी होती है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हैं और उसके बाद अगर ये तमाम चीज़ें हैं तो आपको प्रेजेंट करनी पड़ेंगी। और बेलारूस होटल इंडस्ट्री जॉब के हवाले से वो कहते हैं कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है होटल मैनेजमेंट का तो आप वेटर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए कर सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट। रशियन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। अगर आपने काउंटर बैठना है तो आपको रशियन लैंग्वेज को लर्न करना पड़ेगा। किचन हेल्पर, कुक, शेफ चाहिए, डिश वॉशर चाहिए, बेल बॉय चाहिए, लॉन्ड्री स्टाफ चाहिए, रूम सर्विस अटेंडेंट भी चाहिए। ठीक हो गया, ये तमाम चीज़ें आपकी ज़रूरत हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो ये है कि आपको इंग्लिश के बारे में कोई नो हाउ हो। और इसके अलावा ये ज़रूरत है उन लोगों की इंग्लिश में जो लोग बड़े काम कर रहे हैं ना, ऊपर जाएंगे काम करेंगे। अब अगर कोई कंस्ट्रक्शन में लेबर है तो उसने क्या इंग्लिश बोलनी किसी से, वो अपना काम करेगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा आपके जो ड्रेसिंग है उसका ख्याल करना ज़रूरी है, हाइजीन का ख्याल करना ज़रूरी है, यानी कि नहा धो के रहना है, आपने साफ़ सुथरा रहना है वहाँ पर। क्योंकि अगर आप होटल इंडस्ट्री में होंगे, IT इंडस्ट्री में होंगे, या मेडिकल इंडस्ट्री में होंगे, या किसी में भी होंगे, तो आपको बहुत सारा अपना ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे भी मैं कोई मशवरा ये है कि अपने आप को डेकोरेट रखें आप, ठीक है ना। जहाँ पर भी मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ पर वो एजुकेशन नहीं है, ग्रूमिंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो अब आप नहीं करते तो जो तस्वीरें आप भेजते हैं, जो अपना जो भी आप भेजते हैं, आप समझते हैं कि अगर कोई किसान है तो वो बिल्कुल ही मलंग लगना चाहिए,
फटे हुए पुराने गंदे कपड़े हुए, वो तमाम चीज़ें वहाँ नहीं चलती हैं, ठीक है ना। अगर आपको वो गांव देखने हैं तो आप कोई गांव की फिल्म देख लें, वहाँ पे देखें, वो आपसे ज़्यादा, मतलब हमसे ज़्यादा आपको वो लगेंगे कि बिल्कुल भी वो एक बहुत ज़बरदस्त डेकोरेटेड होते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो लोग जो कहते हैं कि हमने इस प्रोग्राम में नहीं आना, हम गवर्नमेंट से या आपसे कोई बात किए बगैर करना चाहते हैं, सेल्फ काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा, खुदा के लिए, ठीक है। यहां पर मुझे एतराज ये है कि जब भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, अगर आप इजी वीजा पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना नहीं आता तो सवाल कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई हेल्प कर दूंगा। मैं कोई एक 5 सेकंड की वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करूंगा, खुल जाएगा। या आप यूट्यूब पे कहें डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऐसा खुलता है, मैं लिंक वहां डालता हूं। लिंक यहां पर मेरे ऊपर नहीं छप सकते। अगर मैं छाप भी दूंगा ना तो आपने कहना है कि जी डिस्क्रिप्शन में डालें, तो जब मैं वहां डालता हूं तो आप कहते हैं कि लिंक तो नजर ही नहीं आ रहे। तो यानी ये या तो, अब मैं क्या किस पे कहूं, या तो आप करना नहीं चाहते। अगर करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है, आपका काम नहीं होगा तो मुझे क्या इस पर हो सकता है, मेरे कौन सी कुछ सैलरी कट जाएगी। लेकिन अगर करना चाहते हैं तो भाईजान आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें, आपके सामने ये जो मैंने आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए हैं आपको खुल जाएंगे। अगर मेहनत करनी हो कर लीजिएगा। बेलारूस के हवाले से अपने कवर लेटर बनाएं, बेलारूस के हवाले से अपनी सीवी बनाएं और बेलारूस के हवाले से प्रोसेस के अंदर अपने आपको डालें, अपनी तैयारी करें, अपनी इंग्लिश को बेहतर करें, अपने आप को ग्रूम करें, अपनी जो बेलारूसी लैंग्वेज है उसके ऊपर हेलो हाय पे सीखें, और इसके अलावा अब जो रशियन लैंग्वेज है उसके ऊपर काम करें। अच्छी होमवर्क करने वालों को, अच्छी होमवर्क करने वाले 1.5 लाख पाकिस्तानियों को जॉब मिलेगी। इसमें से एक भी उनका रिश्तेदार नहीं होगा, ना मेरा रिश्तेदार जाएगा इंशाल्लाह, ना ही शहबाज शरीफ का कोई रिश्तेदार जाएगा, और ना ही लुकाशेंको का कोई रिश्तेदार जाएगा। 1.5 लाख पाकिस्तानी ओपनली अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, ओपनली जाएंगे, आप लोगों का काम हो जाए, आप लोगों का रोजगार लग जाए। हमारा मिशन ये है, इस मिशन पे हम काम कर रहे हैं। लुकाशेंको को भी वहां जॉब नहीं करनी है इस काम के अंदर, ना ही शहबाज शरीफ को करनी है, ना ही मैंने करनी है। ये आप लोगों के लिए है इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा होमवर्क करके अपने आप को ईस्टर्न यूरोप की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन मैं पहले ही एक बात, जो ना लुकाशेंको बोल रहा है, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट बोल रही है, ना कोई और बोल रहा है, मैंने एक बात आपसे बोलनी है। ये पोलैंड का बॉर्डर है, ठीक है ना। यहां पर तकरीबन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं वो बता रहा हूं, तकरीबन क्योंकि मैं तो जब इंसान जब जाता है तो देखने के लिए जाता है ना, मैं कोई टाप में थोड़ी गया था। यहां पर मुझे अफसोस हुआ देख करके, और मैंने वहां पर बात भी लोगों से की, पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर तकरीबन मैंने जो अथॉरिटी से बात की, अथॉरिटी ने बताया कि यहाँ पर तकरीबन 2,500 लोग जो है वो टापने के लिए आते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ दरखास्त करूंगा कि ये कोई दिमाग में अगर किसी का ये प्लानिंग है कि टापने के लिए अच्छा मुल्क है, तो मैं उन लोगों को कहूंगा कि अल्लाह का वास्ता है, मैं कोई अलग से कोई हेल्पनामा आपसे ले लूंगा कि टापने वाला काम मत करना। आगे मैं आपको भेज दूंगा, मसला नहीं है, जहां बोलोगे वहां भेज दूंगा, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, मैं आपसे नहीं कटूंगा, आपको जवाब दूंगा, आपसे बात करूंगा। लेकिन अल्लाह का वास्ता है, टापने टूपने वाले काम नहीं कर रहे, आपने काम करना है मेहनत से। पाकिस्तान का नाम बहुत खराब हो चुका है, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की इज्जत की खातिर अपनी इज्जत करवाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीइंग अ पाकिस्तानी, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, ठीक है। जब आप अपनी रिस्पेक्ट बनाएंगे, आपके सामने वो वीजे खुल जाएंगे जिसके आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को अपनी रिस्पेक्ट बनानी पड़ेगी, टापने के बजाय आपको इज्जत के साथ जो है तमाम लोग कबूल कर लेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन जब तक आप उस चीज को नहीं अडॉप्ट करेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं, आने वाली गवर्नमेंट भी नहीं कर पाएगी, उसके बाद जो आएगा वो भी नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा आप लोगों ने अपनी रिस्पेक्ट बनानी है। और जो लोग टापाटूपी करते हैं या जो वहां पर भीख मांगने के लिए कोशिश करते हैं, जो कुछ हो रहा है, अभी मैं बोल कर आया हूं कि उन लोगों को पाकिस्तान में कम से कम 5 साल की सजा भी मिलनी चाहिए। ये जो एयरपोर्ट से घर रवाना करते हैं, ये अच्छा नहीं है। कम से कम 5 साल की सजा अनाउंस करें, अमेंडमेंट करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि गलत लोगों के पासपोर्ट को ब्लॉक किया जाए, रोका जाए, क्योंकि ये हमारी इज्जत उतारते हैं। और मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज से काम करता हूं, मेरा काम खराब होता है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। हम लोग OEP हैं, हम ओवरसीज प्रमोटर हैं, हमारा काम खराब होता है। आप क्या ये चाहते हैं कि हमारा काम बंद हो जाए, हम किसी को बाहर भेज ना सकें? क्योंकि वो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम हमारे पास है। तो अल्लाह का वास्ता है, जाने वालों पर रहम कीजिए। और ये बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, मैं बता दूं आपको, 99% नहीं करते, 1% करते हैं। 1% से रिक्वेस्ट है कि आप बंद कर देंगे, 100% रिजल्ट चाहिए।
पाकिस्तानी सबसे बेहतरीन कौम है दुनिया में। देखो, मैं अपने दावे से कह रहा हूँ, आपकी आंखों में आंख डाले कह रहा हूँ, पाकिस्तान से बेहतरीन अवाम आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ईमान, अच्छा काम करने वाले, मजबूत काम करने वाले, और जो मेहनत हम करते हैं वहाँ पर, मैंने पाकिस्तानियों को अपनी आंखों से तपती सड़क के ऊपर डायरेक्ट चावल डाल के खाते हुए देखा है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। आप लोगों के लिए है, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, यहाँ पर मैं बंद करता हूँ। अगला, अल्लाह हाफ़िज़।